जय मसीह की सलाम। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष को दे। आज मैं घरेलू कलीसिया के बारे में कुछ विशेष तथ्य को रखना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का महान कार्य है जो विश्वासियों को सौंपे हैं कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। 1698 में फ्रांस में एक प्रभु के दास थे जो घरेलू कलीसिया का निर्माण करते थे और उन्हें फांसी दी गई। और जिस समय फांसी दे रहे थे उससे पहले उन्होंने भजन संहिता 34 को गीत की रीति से गाया और बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य किया और लोगों ने घरेलू कलीसिया का निर्माण करने का जो एक प्रगति और बहुत ही तेजी के साथ फैलना शुरू हुआ। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज हम अपने मूल कार्य की ओर लौटने की आवश्यकता है। जब पहली शताब्दी में रोम में सताव हुआ, जब विश्वासी तितर बितर हो गए, उन्होंने प्रभु के कार्य को रोका नहीं, परंतु जहां कहीं भी गए वे कलीसिया का निर्माण करते चले गए। प्रतिदिन संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, शिक्षा पाने में लोलिन रोहा करते थे। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, ये हमारी मूलभूत कार्य है। हम अपने मूलभूत कार्य से ध्यान हटाना नहीं है। मैं आपको शाहिद करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हमारे जीवन में परमेश्वर का जो मूलभूत कार्य है, कलीसिया को निर्माण करना, कलीसिया को मजबूत करना और कलीसिया को आगे बढ़ाना। कलीसिया का निर्माण करना, कलीसिया को मजबूत करना, कलीसिया का निर्माण करना, कलीसिया को मजबूत करना, ये हमारे मूलभूत कार्य है। और उन कार्य में विधवाओं का सुधि लेना, गरीबी और अनाथों का सुधि लेना और आवश्यक लोगों को जरूरत के अनुसार उनको सहयोग करना और समाज के प्रति अच्छे कार्य को करना। हमारे पहले जो पीढ़ी, हमारे जो बाप दादा थे, उन लोगों की मिशनरी स्थिति को दी, किस प्रकार उन्होंने सेवकाई को शुरू किया और मिशनरी जो मूवमेंट रही हर एक क्षेत्र में, उनके सेवकाई के द्वारा हजारों लोग परिवर्तन हुए। हजारों एकड़ जमीन लोगों ने, प्रभु के लोगों ने, मिशनरियों ने खरीदा, स्कूल को बनाया, अस्पताल को बनाया और प्रभु के राज्य के लिए उन लोग जमीनी स्तर पे भी और आत्मिक स्तर पे भी, भौतिक स्तर पे भी बढ़ने लगे। आज हमारी परिस्थिति क्या है? क्या आप और मैं कर रहे हैं? क्या हम अपने मूलभूत जो कार्य है, कलीसिया का निर्माण करना और कलीसिया को मजबूत करना, इस दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम सिर्फ आधुनिक स्थिति में बढ़ना चाहते हैं? हम जैसे कि आधुनिक हर चीज में आधुनिक। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, जो प्रेम है वो कभी नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। हमें हमेशा जरूर परमेश्वर के मूलभूत शिक्षाओं पर बने रहना है, टिके रहना है। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको आह्वान करता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर कलीसियाओं का निर्माण करें। एक कलीसिया एक और दूसरा कलीसिया बनाए, एक विश्वासी और एक विश्वासी बनाए, एक पास्टर और एक पास्टर बनाए। आइए इस सताव के समय पे, इस कठिनाइयों के समय पे, इस हपाथापी और कंपटीशन के माहौल में आप पर मैं एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धा ना करें। हम में अच्छा कौन है, हम में बड़ा कौन है, इस विचारधारा को हम भुलाएं। हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे योगदान कलीसिया के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कलीसिया को निर्माण करना और कलीसिया को मजबूत करने में मैं क्या सहयोग कर सकता हूं। इस विचार के साथ आइए हम 2026 में हम आगे बढ़े। यदि हम आपस में इस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, इस आंदोलन में हम जुड़ेंगे, कलीसिया को निर्माण करना है, कलीसिया को मजबूत करना है, तो निश्चित तौर से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। निश्चित तौर से एक दूसरे कलीसियाएं मजबूत होंगे, निश्चित तौर से परमेश्वर का काम
रुकेगा नहीं। आइए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि एक दर्शन को ले, छोटी छोटी कलीसिया का आप सपोर्ट करें, छोटे छोटे पासवानों का आप सपोर्ट करें, ताकि प्रभु का राज्य फैलने पाए। बाइबल में लिखा गया है कि हमें जो उत्पीड़न कलीसिया है उनकी सुधि लेनी चाहिए। पौलुस जब सुसमाचार प्रचार करता था तो जिन कलीसियाओं मजबूत कलीसिया थी उनसे भेंट लिया करता था और उन सारे सताव जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जाके उनको सहयोग करता था। आज ऐसे लोगों का जरूरत है। आज मैं आह्वान करता हूँ, यदि आप सक्षम हैं तो आप जरूर प्रभु के राज्य के लिए आर्थिक बीज को बोइए। यदि आपके पास में लोगों को संभालने के लिए स्किल है तो जरूर आगे आइए और पूरी भारतवर्ष आपका लिए एक खुला मैदान है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप हर एक कलीसियाओं में जाकर आइए। आप पर मैं अपने डिनोमिनेशन बात को भूल जाएं। ये हमारी सीमाओं से हम बाहर निकलें, हम अपनी ही सोचे ना, हम और छोटे छोटे कलीसियाएं। और इन दिनों में परिस्थिति आपको मालूम है कि परिस्थिति इतना बेहतर नहीं है। बहुत सारे कलीसियाएं बंद हो गए हैं, बहुत सारे कलीसिया आज भी आराधना नहीं लग रहा है। परिस्थितियां आपको मालूम है। इसलिए आइए, आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, एक सलाह के तौर से कह रहा हूं कि आइए हम घरेलू कलीसिया को बनाएं और घरेलू कलीसिया को मजबूत करें ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमने सीखा है प्रभु कि कैसे उस फ्रांस में प्रभु जी 1698 में आपके दास उस हाउस चर्चेस बनाने के कारण उनको फांसी दी गई, लेकिन उनके खून, उनके बलिदान बहुत सारे छोटे छोटे कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु आज आपने जो हमें जो जीवन को दिया है, हम अपने मूल शिक्षाओं पर बने रहने के लिए आप हमारी सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह आप दया करना, अनुग्रह को करना। प्रभु जी हम 2026 में एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को बनाने के लिए आप सहायता करिए, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बनाने के लिए सहायता करिए, एक पासवान और एक पासवान को बनाने के लिए आप सहायता करिए। हम अपने मूल आवश्यकता, अपने मूल लक्ष्य को, अपने मूल काम में लगने के लिए आप सहायता करिए। जो लोग बीमार में है, तकलीफ और परेशानियां में है, प्रभु नासरी यीशु के नाम से आज के दिन उन्हें आप छू कर चंगाई को दे। आपके लोगों को स्वस्थ भला चंगा रखिए पिता परमेश्वर। ये जो संदेश सुन रहे हैं उनके जीवन में बड़ा काम को करिए प्रभु जी, और वे परमेश्वर के राज्य के लिए एक योद्धा के समान, एक सैनिक के समान मरम्मत करने वाले, संभालने वाले, संवारने वाले, बनाने वाले बनने के लिए आप सहायता करिए। मैं विश्वास करता हूं हम प्रभु जी आपकी उस योजना में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे जीवन यूं ही बर्बाद नहीं, परंतु आपकी सेवकाई में समर्पित होने के लिए आप सहायता करें। हमारे जीवन के हर एक नकारात्मक बातें, प्रतिस्पर्धा की बातें, हम एक दूसरे से कौन बड़ा है, इस विचार को प्रभु भूलने के लिए आप सहायता करिए। हर एक बातों के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ प्रभु, ये संदेश मेरे भाई बहन परिवार पासवानों के लिए प्रभु निश्चित तौर से एक उत्साह का कारण है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है और प्रभु जी जो घरेलू कलीसिया का निर्माण करने का जो योजना है प्रभु जी, वो प्रतिदिन बढ़ने के लिए आप सहायता करिए। प्रभु जी आज हमने सीखा है कलीसिया को निर्माण करना और कलीसिया को मजबूत करना। इन दो बातों में प्रभु हमें इस साल आगे बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और इस संदेश को बहुत लोग तक पहुंचाए। बहुत सारे लोग इस बात को फिर एक बार अपने जीवन में लागू करें और हम सब लोग मिलके एक एक कलीसिया को बनाएं। जो प्रभु का जो मूल कार्य है उस मूल कार्य में लगें और प्रभु यीशु मसीह की
आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। भाई गॉड ब्लेस यू। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7440549559। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।